हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल एक वीडियो अपलोड किया था फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेकर के। लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि टेक्निकल टीचर यार आप लोगों की आरआरबी एएलपी की वैकेंसी को लेकर के गाइड करें विथ डाटा के साथ। बट उसमें वॉइस बहुत कम था, तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, मुझे डबल एफर्ट लगाना पड़ा यार। आप लोगों की कंसर्न वीडियो के नीचे आने लगा था कि सर वॉइस बहुत स्लो है। तो यार ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3-4 पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। क्या क्या पॉइंट्स हमारे रहेंगे इस वीडियो में उसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, आरआरबी एएलपी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी फॉर्म मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या हम आरआरबी अपना चेंज करें, क्या फॉर्म फिलअप कैसे करें, क्या अब वैकेंसी इंक्रीज़ होगा कि नहीं, ये सही जोन कैसे चुनें, डॉक्यूमेंट्स अभी अभी रेडी कर दें। साथ में इसमें एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी, कट ऑफ कितना गया था। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ये अपना परिवार है। और यहाँ पे आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन से संबंधित और आरआरबी जेई से संबंधित सबसे सही और ऑथेंटिक जानकारी मैं आप लोगों को स्पेशली देता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे को 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, रिसर्च करके दूँ आपको, है ना, और आप लोगों की प्रिपरेशंस में हेल्प भी कर सकूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यार इस पर्टिकुलर वीडियो में कि एक अभी अभी वायरल न्यूज़ हो रहा था कि रेलवे में छुट्टी नहीं मिलने की वजह से कुछ रेलवे मतलब कि जो जयपुर मंडल में एक कर्मचारी से लोको पायलट सरकार से रिक्वेस्ट करा मंत्री जी से कि हमें जहर के पुड़िया दे दिया जाए, हम परिवार के साथ मरना चाहते हैं। एक्चुअल में ये सब नौबत ना है, मेंटली इन सब चीज़ों पे विश्वास मत किया करो। हाँ, यहाँ पे जिस बंदे के साथ ऐसा हुआ है, जिस ड्राइवर के साथ, निहायत ही गलत है और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए और ऐसा रेलवे मंडल को भी नहीं करना चाहिए। रेलवे की जो पायलट की मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होती है, आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करवा सकते। अगर हो रहा है इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। इनफैक्ट रेलवे यूनियन ने भी बताया था, कार्मिक संघ ने भी बताया था कि हमारे पास 17,000 असिस्टेंट लोको पायलट की ज़रूरत है, सरकार भर रही है 5696। मतलब सरकार तो कुछ भी करने को तैयार है। पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी अगर आपको लगता है ऐसा नौबत क्यों है, क्योंकि बंदा परिवार से काफ़ी दूर है, बंदा काफ़ी परिवार से दूर है। और जब आप परिवार से काफ़ी दूर रहते हैं, बहुत सारे लोग जल्दी नौकरी पाने के चक्कर में जोन गलत सेलेक्ट कर देते हैं, ऐसे जोन में जहाँ पे मतलब कि उनको लगता है कि वो परिवार से काफ़ी दूर हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर के आसपास अगर वैकेंसी ठीक ठाक है उस जोन को चूज़ करो और उसके लिए अपना बेस्ट प्रयास करो। और ये भी ऑब्जर्वेशन किया गया बेटा कि घर के आसपास रहने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यार। और लास्ट एक ऑब्जर्वेशन ये था ना कि प्रीवियस ईयर में क्या था कि जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी ना, भर भर के लोगों ने अप्लाई कर दिया और उस जोन का कट ऑफ ज़्यादा चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप लोगों को हर एक जोन की असिस्टेंट लोगों पायलट की वैकेंसी आप देखिएगा, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, मुंबई में देखिए 1100, इलाहाबाद में 3600 वैकेंसी और ये सारा। और ऐसा नहीं कि इन सब जोन का कट ऑफ कम गया, तो आप अगर कट ऑफ देखोगे ना, इलाहाबाद का 53, 31 ये सारा कट ऑफ गया है आप लोगों का, मतलब अहमदाबाद का। इलाहाबाद का देखो 59 गया, ये CBT 2 का कट ऑफ है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों ना कि आप इस बार जब आप फॉर्म फिलअप किए हैं या करेंगे, तो अगर आपको लगता है मॉडिफिकेशन कर दो, अभी आरआरबी अपना इंस्पेक्टेड जोन चेंज कर दो। और इस बार की भी वैकेंसी मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये है कि नो डाउट कुछ जोन में वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस बार ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि नहीं, जहाँ पे आपने अप्लाई 411 पोस्ट है वहाँ पे भर के अप्लाई कर दिया, कहीं पे अगर आपको 559 पोस्ट है और सारे लोग उसी जोन में लग गए, तो फिर तो ऑटोमेटिक यार वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। तो जहाँ पे अगर पोस्ट आपको 148 भी दिख रही है, 161 भी दिख रही है और आपको 153, 199 इस तरीके से, या मैं आपको बोलूँ कि 110 या 62, 148, वहाँ भी आपको लगे आपके जो घर के आसपास है वहाँ भरो, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ ऐसा नहीं कि ज़्यादा जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। ये एक कॉमन भी मेरा सलाह है आप लोगों को। बाकी तो फॉर्म फिलअप प्रोसेस में अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर आपको नहीं गलती कर दिया है तो भर देना। बाकी ये देखिएगा, आप लोगों को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जब आप क्रिएट एन अकाउंट जाओगे, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म फिलअप भरते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। तो फॉर्म फिलअप में क्या क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा, CBT 2 आप
पार्ट बी निकाल ले जाओगे। तो चलो, जैसे आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले वो वाला पेज आपको इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाना पड़ेगा, इस तरह का पेज दिखेगा। फिर आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना पड़ेगा बच्चे। ये तो ये वीडियो इसीलिए बनाया थी ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम था ना उसको सॉल्व करा सकें यार, क्योंकि मेरा हमेशा आपको जोन वाइज इस बार की वैकेंसी है देखो। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट करोगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भरनी पड़ेगी। आर यू करेंटली डिबर्ड फ्रॉम एनी आरआरबी एंड आरआरसी, तो ये सब नहीं, ये सारा नो करते जाओ। कंट्री इंडियन सेलेक्ट करते जाओ, अपना नाम भरो। हैव यू एवर चेंज द नाम, नो, अगर यस तो यस, और फुल नेम और ये प्रॉपर 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही भरना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मैं आप लोगों को स्पेशली सलाह दूंगा। टाइम देके भरो। फिर उसके बाद आधार नंबर को वेरीफाइड करना पड़ेगा, मतलब आधार नंबर को भी वेरीफाइड करना पड़ेगा, याद रखिएगा। मोबाइल ओटीपी से आप वेरीफाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को आपका डिटेल एज पर द आधार, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और ये सारा चीज़ आप लोगों को करके आई कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों आप लोग आई कंफर्म करोगे तो ये सारा चीज़ करने के बाद एक आपको क्रिएट एंड पासवर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 चीज़ों का वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर को, मेल आईडी को, ओटीपी के माध्यम से। तो मोबाइल नंबर और ओटीपी वही, आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी वही रखिए जो आपका एक्टिव हो और थ्रू आउट द प्रोसेस आपका एक्टिव रहे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है मेल के थ्रू होता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। और उसका पासवर्ड और ऐसा ज़रूर करना जिससे आप रीस्टोर कर सको, है ना, ये चीज़। फिर उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करते समय आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैपिटल में होना चाहिए, फिर स्मॉल में भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक सीरीज़। तो ये आप लोगों को पासवर्ड, और बाकी तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दोगे तो इस तरह का आप लोगों को सारी चीज़ें आ जाएगा। तो आप करके प्रोसेस फाइनली जब क्रिएट एन अकाउंट कर दोगे तो आपको एक बेसिकली मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को प्रोसेस जो भी नेक्स्ट करते जाओगे, भरते जाओगे सारा चीज़। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आते हैं जो मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आएगा कौन सा जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कौन से जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले जोन सेलेक्ट करिए जो भी आप लोग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पे जोन बहुत सारे आ रहे हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दिया। तो अगर आपने भर दिया तो मॉडिफाइड कर दो और मॉडिफिकेशन विंडो भी ओपन होगा। अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं, इन बिटवीन द हैं, तो मॉडिफाइड कर दो। लेकिन ये याद रखना, हालांकि ऑलवेज ये परसेप्शन सही नहीं होता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बट ये है कि सारे लोग यही सोच करके भरेंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उस जोन का, है ना। तो इनमें से कोई भी जोन आपको सुटेबल रहेगी। बट मेरा ये पॉइंट है कि आप यार, जो मैंने अभी आपको बताया रेलवे मंडल, जयपुर रेलवे मंडल के केस को ना देखते हुए कोशिश करो यार, घर के आसपास रह के जब नौकरी करोगे ना उसका मज़ा कुछ और है। परिवार के साथ रह करके हफ्ते में आप आ गए 2 दिन 3 दिन के लिए, नियर बाई रहोगे तो वो मज़ा कुछ और है। आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, सबको यार बहुत खुश रहेगा। और आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश रहेगी। तो आप ऐसे भरते जाओ यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चे बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप भरते जाओ। यहाँ पे चंडीगढ़ भरा तो कौन सी पोस्ट के लिए असिस्टेंट लोको पायलट, नेक्स्ट करते जाओ ऐसे। और कुछ बेसिक चीज़ें और है कि आप अपना धर्म, रिलीजन, कम्युनिटी, स्टेट, एड्रेस, ये सब प्रॉपर एकदम परमानेंट तरीके से अच्छे से भरना यार, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बॉडी में कोई मोल वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल दो, अपनी कम्युनिटी डालो, ये सारा चीज़ तो आप लोग डाल ही दोगे। मुझे लग रहा है इन सब में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, आरआरबी कई सारे लैंग्वेज में पेपर कराता है तो आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से लैंग्वेज चूज कर लेना। बट मोस्ट प्रीफर कोशिश ये करना कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या अंग्रेजी, 2 में से एक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी, अगर कम्युनिटी डिटेल्स, ये सारा चीज़ आप अपनी सर्टिफिकेट को यहाँ पे जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट नंबर डालिए ये, और उसको अपलोड करना होगा। तो ये आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह का प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो भी 50 KB तक होना चाहिए, और उसका नंबर भी, और किस डेट पे इशू किया गया। और बाकी प्लीज़ इंडिकेट द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह डालिए। डू यू विश टू अवेल फ्री, अगर SC/ST हैं तो आप भाई ऑब्वियस बात है, इशूइंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल, जहाँ की अथॉरिटी इशूड किया हो, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखो अब पोस्टल एड्रेस में आप लोगों को ये सारा चीज़ है ना, तो ये आप लोग अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह डालो सारी प्रॉपर तरीके से, और सेव करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एंगल है, और आप लोग करो। फिर उसके बाद आप लोगों को
आर यू हैव पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये भी आप देख लो। और EWS हैं तो EWS करो, अदरवाइज जनरल हैं तो जनरल करो, या जैसा आप लोगों को जो भी है। डिटेल ऑफ द सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट्स, अगर आप आर यू रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो यस, नहीं है तो नो करिए। अगर यस करेंगे तो सारा डिटेल मांगेगा भाई। आप आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो आप नो बोल दीजिएगा। और आर यू, तो ये सारा चीज़ करंट डिपार्टमेंट, अगर यस बोलोगे तो पूरा डिटेल भरना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो अप्रेंटिस में यस करिए, नहीं तो नो। अब यस करेंगे तो सारा आप लोगों को डेट, टाइम, सर्टिफिकेट नंबर और कहाँ से किया है, NCVT से या फिर स्टेट लेवल से, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको रेलवे का एम्प्लॉई, अब यहाँ पे देखो ये सारा आप लोगों को देखो भरना पड़ेगा। देखो ये ना, ये सारी चीज़ आप लोगों को ट्रेनिंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेड किस ट्रेड से आपने किया, सर्टिफिकेट डेट, सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आप लोगों को भरना पड़ेगा। यदि आपने सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप बोल दिया कि हाँ मैंने भरा है, ऑब्वियस बात है डिटेल तो मांगेंगे यार वो आप लोग। डिटेल ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, तो ये सारा चीज़। और उसके बाद यहाँ पे है कि अगर आप फीस रिफंड देना चाहते हैं तो ये सारा आप लोगों को डिटेल यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा अपना। अगर आप, रेलवे आपको भी पता है फीस रिफंड वगैरह करता है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब मेरा पॉइंट यहाँ पे है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखो ITI किए हैं तो इनमें से कोई सा भी एक ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा सलाह है कि मैकेनिकल को ज़्यादातर से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन वगैरह सेलेक्ट करना चाहिए। और ITI है अगर डिप्लोमा एंड BTech कर रखा है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। और तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ITI अगर आपने स्पेसिफिक ट्रेड से सेलेक्ट किया तो आपके सामने तो ट्रेड हाई है। और ये चीज़ यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी को लेकर के ये सारे ब्रांचेस हमारे एलिजिबल हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी कम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस हैं सारे एलिजिबल हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ITI वालों को कोई टेंशन नहीं, इनमें से कोई भी ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। BTech एंड डिप्लोमा वालों को मैं सजेस्ट करूंगा मैकेनिकल के लोग हीट इंजन सेलेक्ट करें या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सेलेक्ट करें, बड़ा आसानी से आप लोगों को निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। मैं निकलवाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है ना इतना लंबा एक्सपीरियंस पढ़ाने का है, तो आपको ये वाला फेज बड़ा आसान करा दूंगा यार, है ना। फिर उसके बाद आगे चलते जाओगे, ये सारा चीज़ है। क्वालिफिकेशन कहाँ से आपने किया है, कब पास किया, क्या रोल नंबर रहा, ये सारा चीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल आपको भरना पड़ेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ये सारा चीज़ क्या किया है, आपको यहाँ पे देखो ये सारे क्वालिफिकेशन आ रहा है, NAC, ITI 3 या डिप्लोमा इन डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये सारा चीज़ आप लोगों का आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे ना, फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे गाइडलाइन दिया है 30 से लेके 45 KB तक का। और यहाँ पे फ़ोटो में कुछ स्पेशल फोटोग्राफ टेकन बाय यूजिंग द मोबाइल सेल्फी पोर्ट्रेट रिजेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रॉपर स्कैन कराइएगा जा करके साइबर कैफे पे। और फेशियल फीचर्स शुड बी क्लीन एंड नॉट बी कवर्ड बाय द एनी सच आइटम लाइक मास्क, हेयर, हेड, क्लॉथ, शैडो, ज्वेलर्स। द मेन फीचर्स ऑफ द फेस मस्ट बी नॉट कवर, ये सारा चीज़। तो ये जब फोटो और सिग्नेचर को लेकर स्पेशली गाइडलाइन है कि 320 पिक्सल ऊपर, ये 240, तो ये आप इसी हिसाब से, क्योंकि ये फॉर्म में रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है, मैं आपको बता दूं। सिग्नेचर देखो आपको 50 KB तक का आपको भरना है, ये आपको इस तरह से ये होना चाहिए। ये साइज़ आपको देखो 30 से लेके 70 KB तक एकदम पूरा, देखो ये 140 और 60, इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि एक बाद में मुद्दा बनता है हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो अगर आपने थोड़ा सा अटेंटिव होकर के अभी ध्यान दिया तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा यार। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि आपने गलत किया, तुरंत आप मॉडिफिकेशन करो, तुरंत आप मॉडिफिकेशन करो, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है, मेरा मानना है। तो जब एज ए स्टूडेंट्स हमें आज ही मॉडिफाइड कर देना चाहिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। सब कुछ अपलोड कर दो। और फिर उसके बाद यहाँ पे CBT 2 में कौन सा ट्रेड ऑप्ट करेंगे, आप अपना जो मैंने आपको बताया वो आप ऑप्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे बेसिकली ये सारा हो गया। फिर उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, सारी चीज़ें आएगी, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप डिक्लेयर करोगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सारा चीज़ों को टिक करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन ट्रेड, फिर उसके पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस, असिस्टेंट लोको पायलट, फिर ये आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, सबमिट कर देना पड़ेगा। सबमिट करते समय एक बार आप लोग प्रीव्यू लेकर के पूरा चेक कर लीजिएगा, फिर आपको लास्ट में पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे पेमेंट करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा डन। पेमेंट के बहुत सारे मोड है, UPI है, पेटीएम है, NEFT है, SBI ब्रांच है, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो ये सारा बारीकी जो हो सकता है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया बच्चों, याद रखना। तो इनफैक्ट जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि यार हम आपको बताएंगे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। अब ये सवाल जरूर बनेगा कि इन सारी चीज़ों की, इसमें तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने बता दिया, सभी सही जोन कैसे चुने मैंने आपको पॉइंट्स बताया। अब क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सब प्रयास करने के बावजूद वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि रेलवे हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे टीचर्स को हड़का करके, हमारे बच्चों को मार के पीट के, शासन प्रशासन, शिक्षा मंत्री हो चाहे रेल मंत्री हो, सब अन्याय कर रहे हैं। वो उन्होंने एक आलाप लागना शुरू कर दिया है कि हर साल वैकेंसी आएगी, एनुअल प्रक्रिया है, इस वजह से हम नंबर ऑफ वैकेंसी कम दे रहे हैं। तो हमें अब क्या हमारे हाथ में हो गया है बेटा, हमें अब तैयारी में जुटना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका 2x 3x स्पीड करना चाहिए। मेरा सलाह आप लोगों से यही है। बाकी प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ये जानते हो यार, हमने हार नहीं मानी है, याद रखना, ठीक है। अब रही बात इसकी प्रिपरेशंस कैसे करना है, तो अभी तुरंत विजिट करो। अड्डा हमेशा क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, ब्रांड इमेज है, जहाँ पे हम हर एक बच्चे तक मतलब कि क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हैं। तो हमारे पास आरआरबी एएलपी का भी बैच है, टेक्नीशियन का भी बैच है, ये बैच है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल है यार, 999 रुपये में है। क्या है, Y201 कोड लगा करके बेटा ये 999। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक भी मिलेगा। अड्डा के एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में चल रही है, वो आपको मिलेगा। और ये 1000 रुपये का पड़ रहा ना, ऐप से 999 का पड़ेगा। कूपन कोड ऑलवेज याद रखना, एएलपी के लिए कभी गलती से कोई और कोड मत यूज़ करना। ज्वाइन करते समय Y201 यूज़ करोगे, तब जा करके ये प्राइस आपको ना 1999 का पड़ेगा, याद रखना, वरना ये 4300 का पड़ेगा। इसमें CBT 1 भी कवर है, CBT 2 भी कवर है, दोनों ही कवर है। मैं आपको बता रहा हूँ, CBT 1 CBT 2 दोनों ही कवर किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोगों को बनाना चाहिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे, तो मैंने आप लोगों को बनाया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों में कि कट ऑफ का भी बता दिया, पूरा 2028 का कितना गया था, 2018 का कितना गया था, 2018 की वैकेंसी बता दिया, 2024 की वैकेंसी बता दिया, सही जोन सेलेक्ट करते समय क्या दिमाग में रखना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी, फॉर्म फिलअप में क्या क्या सावधानियां रखनी है, फोटो सिग्नेचर में, जोन में, ट्रेड सेलेक्ट करने में, साथ में आधार OTP को लेकर के बताया, वैलिडेशन को लेकर के बताया, साथ में आप लोगों को पर्सनल डिटेल भरते समय पेमेंट को लेकर के सारी जानकारी शेयर कर दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। इंजीनियर्स अड्डा पे मैं बहुत जल्दी आप लोगों को क्लासेस भी शुरू करूंगा। अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत लगी तो आप लोग वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर जाना, फ्री क्लासेस अगर चाहिए तो भी। बाकी अड्डा की एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं यार, जाओ यार, ज्वाइन करो। थैंक यू।